नहीं, दुनिया तो परेशान हो रही है ना, उसके असरात तो आ रहे हैं। आलमी मार्केट में जो है वो तेल की कीमतें बढ़ गई। अब ये अलग बात है कि आज से वो कीमतें गिरना शुरू हुई हैं ट्रम्प साहब के बयान के बाद। आपके पाकिस्तान में जो है वो स्टॉक मार्केट 2 दिन से गिरी हुई है, कल तो बहुत ज़्यादा जो गिर गई थी, कम बेश 4,000 पॉइंट। अब मसला ये है कि ज़िम्मेदार तो दोनों हैं, कम और ज़्यादा पे डिबेट हो सकती है, कम कौन है और ज़्यादा कौन है। बात वही है कि ईरान जो है वो हर सतह पे ये जंग जो है वो जीता है, तो उसको क्यों ऐसी वो काम, उसको ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उसको ऐसे अमल से गुरेज करना चाहिए कि उसकी जो फतह है वो शिकस्त में जो है वो तब्दील हो जाए। देखिए, अमेरिका शिकस्त खुर्दा भी है और ज़ख्मी भी है, तो उसके जो नफसियाती दबाव है उसका तो असरात आने ही आने ना। जब ट्रम्प इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम कैसे जो है वो कर सकता है। फिर सोने पे सुहागा जो खामनई साहब की जो आखिरी रसूमात हैं, उसके इज्तिमात में जो ईरानी अवाम की शिरकत है, वो तो एक नाकाबिले यकीन मनाजिर है ना। कितनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं कि वो ट्रम्प को भी कहना पड़ गया कि लोग खामनई साहब से मोहब्बत करते थे और हमारे पास जो है वो इनके हवाले से जो है वो गलत इंफॉर्मेशन थी। 2 दिन पहले तो ट्रम्प ने ये भी बात कही थी कि ईरानी अच्छे लोग हैं, कल ट्रम्प ने कहा कि बहुत ख़राब लोग हैं। तो ट्रम्प को तो ये भी नहीं पता होता कि आज क्या बोला है और कल क्या बोलना है, वो अपनी कही हुई बात भी जो है भूल जाते हैं। लेकिन ईरान की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है कि अगर वो जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, भाई क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हमेशा ईरान की जिम्मेदारी जो है वो ईरान की जिम्मेदारी इसलिए भी ज़्यादा बनती है कि उसके पास जो है ना एक फतह की जो है उसके सीने पे तमगा लग चुका है। तो क्यों ऐसा काम कर रहा है जिससे उसका जो है वो तमगा दोबारा छीन के ले जाए। अमेरिका की तो पूरी कोशिश होगी कि वो जंग जो है वो टेबल पे हार गया है, जो जंग के मैदानों में हार गया है, उसको दोबारा अपने हक में बदले। क्योंकि अमरीकी मीडिया, अमरीकी सियासतदान, अमरीकी जो थिंक टैंक्स हैं, वो ट्रम्प को खुल्ला जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग में जो है वो नाकामी हुई है। वो बहुत कुछ लेने गया था लेकिन बहुत कुछ जो है वो ईरान को जो है वो देकर आ रहा है। और फिर ईरान जो है एक अस्करी कुव्वत के तौर पे भी सामने आ गया। आबना हरमस की बंदिश की बात होती है, कल तक खुली हुई थी, अब कौन सा एग्रीमेंट करके आपने उसको जो है वो खुलवा लिया। तो ईरान की जिम्मेदारी ज़्यादा है। दोनों जो है अगर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, लेकिन वही वाली बात है कि दुनिया आज इनके साथ खड़ी हुई है। दुनिया इस कोशिश में है कि ये जंग रुक जाए, ये जंग जो है आगे नहीं बढ़े। अच्छा, जंग होनी भी नहीं है, ऐसी हल्की फुल्की कहते हैं ना, हल्की फुल्की मौसीकी वही होती रहेगी। लेकिन हल्की फुल्की मौसीकी भी जो है दुनिया के लिए बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है ना। ये 2 दिन के अंदर जो कुछ हुआ उसकी लपेट में फिर पूरी दुनिया जो है वो आ गई। तो बहरहाल जितनी जल्दी मुज़ाकरात हो जाए, जितनी जल्दी कोई हतमी नतीजा निकल जाए उतना ही अच्छा है। दोनों फरीकैन जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करें। ईरान की जिम्मेदारी ज़्यादा है संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए। वो बहरहाल एक पुरानी तहजीब है और ट्रम्प से तो बहरहाल आप संजीदगी की तवक्का नहीं कर सकते ना कि वो संजीदगी का मुजाहरा कर। वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं उन्होंने उसी तरह की गुफ्तगू करते ही रहना है, आप कुछ भी कर लें। जी इलियास साहब, देखिए जो सूरत हाल है कि अब अमेरिका को पता ये है कि उसने अपनी आवाम को भी बताना है, दुनिया को भी बताना है कि जी उसने ना जो है कि अपनी अहमियत का यकीन दिलाना है सबको, और सबको नाराज़ भी नहीं करना, यानी कि इसराइल को भी साथ में रखना है। तो उसने ऐसी जो है वो हरकतें करते रहेगा। उसको पता है कि अपनाए हुरमस है उसका, जब तक वो खुद चाहता है कि किसी ना किसी तरीके जो कंट्रोल है असल में वो हासिल करना चाहता है कि बेहतर तरीके से जो अभी तक जो ईरान की उस पर इजारादारी है वो कम से कम की जाए, और जहाँ से जो है उसको भी है बेसिकली यही अब उनको पता चला। जंग तो असल में हुई थी दूसरी ईरान और इसराइल की, लेकिन असल में चीज़ जंग इस पर आ गई है और इस मसले पर चाहते हैं यहाँ अपनाए हुरमस का मसला जब तक मुआहिदा हो नहीं जाते मसले हैं, यहाँ मसला रहेगा क्योंकि यहाँ से पेट्रोल वगैरह ये बेसिकली दुनिया भर के लिए लाइफ लाइन के लिए काम करती है। यहाँ से एनर्जी भी जाएगी, इधर से फर्टिलाइज़र भी जा रहा है, सारे जो भी चीज़ें हैं इधर इस रास्ते से जाती हैं जो एशियन ममालिक के। तो ज़ाहिर है इसको रोकने के लिए कोशिश तो अमेरिका की भी चाहता है कि वहाँ यहाँ की इजारादारी हासिल कर ले, और दुनिया को भी बताना चाहता है कि वो उनके लिए जो है कि उनके लिए जंग लड़ रहा है, कि ईरान चाहता है कि यहाँ कब्ज़ा कर ले और यहाँ कोई ना कोई ऐसे यहाँ से जो आमदोरफ्त के जो टैक्स है या कोई ऐसे जो है कि वसूल करना चाहता है। तो वो एक ऐसी गेम चलना चाहता है कि आवाम से हमदर्दी हासिल करे और इसकी वजह से और यहाँ अपनी इजारादारी कायम कर ले, क्योंकि अड्डे तो उनके हैं
जहाँ ईरान ने कल हमला करके उनको बता दिया है कि जी बहरीन वगैरह में, कुवैत वगैरह में हमला करके उनके अड्डों को नुकसान पहुँचाए। अमेरिका को ये भी पता है नुकसान होता है कि उनके नुकसान पहुँचता उसको, उसके जो अड्डों पर नुकसान, ज़ाहिर है उनके जहाज़ भी खड़े हैं उधर, फ़ौजें भी उनकी, तो उनको पता है कि यहाँ अगर ये इधर हमला करते हैं तो उधर से आगे से टफ जवाब मिलता है। तो ज़ाहिर है 90 हमले किए गए हैं, तो इन 90 हमलों के मुकाबले में वो जवाब मुसलसल दे रहे हैं और ईरान इस बात का भरपूर तरीके से अपना दफा करता है और बताता है। अभी इनको चाहिए था ये बिल्कुल ऐसे मसला खुल के उस तरह जंग नहीं लड़ेंगे जैसे कि पहले लड़े, क्योंकि अमेरिका को पता है कि उसका अगर खुल के जंग लड़ाई हुई तो फिर ईरान का इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं नुकसान कर सके जितना वो करना चाहते थे। तो जाहिर है तो अब ये मसला इस वक्त तक सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये अब नाए हुर्मस अब इनके लिए एक वो बन गया है, ये बोन ऑफ कंटेंशन कह लें कि यहाँ है इधर, ये जब तक जिसका कब्जा सही तरह नहीं होगा वो ये आपस में लड़ते रहेंगे। ईरान तो नहीं इसमें लड़ना चाह रहा, लेकिन अमेरिका इस वक्त ये चाह रहा है कि इस तरह दिखा के दुनिया भर को और इस पर किसी तरीके कब्जा करे। अभी वो देख रहा है कि उसको कोई चांस नहीं मिल रहा, बल्कि वो लड़ने की भरपूर तरीके कोशिश कर रहा है कि कब्जा कर ले बस इस जगह। जी शकील अंजुम साहब, एक दूसरे पर फिर हमले, एक मुआहदा है, अब उसकी खिलाफ वर्जी है तो उसके भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपके ख्याल में जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार कौन है और ये जंग क्या रुख इख्तियार कर सकती है? देखिए दुआ, अब तक की जो डेवलपमेंट हैं, जो सूरत हाल सामने आई है, उससे तो लगता है कि दोनों जो ममालिक हैं, एक बाहमी जो एतमाद था वो तकरीबन दोनों के दरमियान ख़त्म हो गया और लगता यह है कि सारी की सारी जंग जो है वो आबनाए हुर्मस के ऊपर आकर रुक गई है, क्योंकि दोनों जो है फरीकैन, अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही यही चाहते हैं कि आबनाए हुर्मस पर उनका मुकम्मल कंट्रोल हो। अगरचे जंग के दौरान जब मुआहदा नहीं हुआ था तो अमेरिका ने, आपने देखा कि आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी भी की और वहाँ से जो जहाज गुजरते थे उनको कवर भी दिया जाता था, लेकिन इसके बावजूद जब मुआहदा हो गया तो उसके बावजूद जो ईरान है उसने जो एक ऑयल का जहाज था, ऑयल बरदार, उस पर हमला किया, जिसके बाद जो है फिर जो बात शुरू हुई थी मुज़ाकरात की और लगता था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ये 60 रोज के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है उसके बाद एक मुआहदा तय पा जाएगा और जंग बंदी हो जाएगी और दुनिया में सुकून हो जाएगा। दुनिया में जो इस वक्त मुआशी क्राइसिस आया हुआ है, मुआशी बहरान आया हुआ है, वो किसी हद तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अब दोबारा हमला किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर और 90 अहदाफ को निशाना बनाया है, दोनों को मुझे लगता है एक दूसरे की कमजोरियों का पता चल गया है। ईरान को ये पता है कि अमेरिका और पूरी दुनिया की जो लाइफ लाइन है वो आबनाए हुर्मस है, अगर उसका कंट्रोल उससे निकल गया तो मेरे ख्याल यही उसके पास एक हथियार है जिसकी वजह से वो जो है अभी तक अपनी बर्तरी जो है वो कायम रखे हुए है इस सारी जंगी सूरत हाल में। दूसरा जो है ईरान को ये भी पता है कि जो मिडल ईस्ट में अमरीकी अड्डे हैं वो भी जो है अमेरिका की दुखती रग है और जाहिर है मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनके लिए भी इंतहाई जो है वो खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाते हैं जब वहाँ से मिसाइल फायर होते हैं। उनको इंटरसेप्ट अगर किसी हद तक कर भी देता है उन ममालिक का जो रेडार सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर पैनिक मौजूद रहता है। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे लगता है कि दोनों ही जो है वो फेस सेविंग भी चाह रहे हैं और दोनों ही ये चाहते हैं कि हमें जो है इस बात का जो है वो दुनिया क्रेडिट दे कि जंग जो है वो कौन जीता है। तो अपने अपने तौर पर दोनों जो है ऐलानात करते हैं कि जंग जीत गए हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक की वजह से इस वक्त जो है पूरी दुनिया बहरान का शिकार है। जिस तरीके से पहले एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ, अगर फिर आबनाए हुर्मस बंद हो जाती है, ये जंग और हमले लंबे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम तो सफर कर ही रही है, तो पूरी दुनिया की अवाम जो है वो मुआशी बहरान के लिए तैयार रहे और फिर जो है एक बार फिर जो है मुआशी क्राइसिस आएगा, तेल की कीमतें जो है वो बुलंद होंगी, तो महंगाई का तूफान आएगा पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी। तो इसलिए ना सर हो गए भुगत रहे हैं राणा साहब, पता तो है तो तुसी कई बारी कहते हो फिर छड़ जाते हो अपनी गल नूं, ते यही हालात ने सारी दुनिया। सर मैं नहीं छड़दा, मैं अपनी गल ते कायम रहना।
बड़ी मैं कहा गल करते हुए डरो बड़ी मुआशी तौर से ना लोग ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ सोनी ना ਨੇ लैन सही है जी। हाँ ये बात ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ हाँ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣ लेकिन फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं 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 ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं होती कमाल है यार चलिए। किस खुशफहमी च बैठे हो सही है जी। ठीक है शकील अंजुम साहब, पॉइंट आपका आ गया। बुनियादी सवाल कौन जिम्मेदार है अब इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी का, अमेरिका या ईरान? अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, केपी असम्बली में नई एक कानून साजी हुई है हालिया, उस पर हम बात करेंगे। तनकीद हो रही है, वो तनकीद कितनी जायज़ है? ब्रेक के बाद।